गुड मॉर्निंग सभी को। अभी का जो क्लास होगा सर्च इंडिसेस का, जिसमें कि क्वेश्चन 14 नंबर तक हम समझा दिए थे। अभी जो होगा 15 नंबर से होगा, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये सवाल में कुछ कहना नहीं है, इसका सोल्यूशन पे ध्यान देंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सवाल बनाने में। है कि आपका x पावर 4 y पावर 4, यहाँ कितना है x पावर 8 y पावर -16, करने में कितना 4 है, यहाँ नहीं कुछ तो क्या रहता है 2 रहता है। ये तो ऐसा सवाल बहुत बार बनाए हुए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे है। और वाई पे कैसे लिखेंगे, अगर वाई पे भी लिखना हो तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। सवाल में स्क्वायर दिया है वहाँ 15 नंबर के सवाल में कितना है, एक्स पावर 4 वाई पावर स्क्वायर एक्स पावर 8 वाई पावर -16। अब सही है सवाल, वाई पे क्या है स्क्वायर। ठीक, चलिए इस पर करनी है तो करनी दे दिए, इंटू यहाँ जो हो जाएगा आपको एक्स पे पावर स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा 4 होगा ना, और वाई पे पावर कितना हो जाएगा आपको -4 इंटू क्या 4। अब 1 4 चौके 16 2 चौके 8। चलिए यहाँ पे करने में कितना है 4 लिख दिए। अब इसका जो करेंगे तो मान के स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा एक एक्स स्क्वायर बचेगा, और अगला क्या है वाई स्क्वायर का रूट कितना होगा वाई होगा। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना 4 है करने में, यहाँ पे कितना 4 है करने में, 4 से 4 कितना खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 4 से 4 यहाँ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है क्या 1/4, और यहाँ नहीं कुछ तो 2 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ 4 से 4 यहाँ खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा वाई पे पावर कितना -4। अब चलिए सबका बेस आपको क्या बोले थे, ए पे पावर m गुना ए पे पावर n हो, बेस अगर सेम हो तो ए पे पावर m प्लस कितना होता है n होता है। यहीं पे कितना हो जाएगा, ये दोनों वाला का ध्यान दीजिएगा, एक्स पे पावर 2 यहाँ एक्स पावर 2 यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 4, और वाई पे पावर यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितना वाई पे पावर कितना -3। यही नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन है इसमें, x² - y³, ऑप्शन बी है इसका। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन हम नहीं लिखे, सॉरी, अगले बार से ऑप्शन भी लिखेंगे। चलिए कितना आसान सवाल था, 1 मिनट भी नहीं लगा ये सवाल में। चलिए आगे बढ़ें, सभी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे क्या 3 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/3 होगा ना। तो यहाँ पे पावर मान के चलिए एक्स है तो मान के चलिए 7 यहाँ पहले है, इंटू कितना हो जाएगा 1/3 होगा ना। यहाँ पे कितना आपका एक्स पावर कितना आपका -6, यहाँ भागा में कितना है 3 पे पावर स्क्वायर है, कहने का मतलब भागा में कितना हो जाएगा, अब एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 9 होगा। आगे बढ़ेंगे तो एक्स पे पावर कितना होगा 7/3 गुना एक्स पे पावर कितना -6 भागा कितना एक्स पे पावर कितना है 9 है। तो पहले भाग का क्रिया करते हैं, एक्स पावर 7/3 को रहने देंगे, यहाँ गुना है तो गुना रहने देंगे, भाग करेंगे ए पे पावर m भागा ए पे पावर n हो, तो क्या होता है ए पावर m माइनस कितना होता है n होता है ना। तो एक्स पावर कितना होगा -6, अब माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एक्स पावर कितना 7/3 गुना एक्स पावर कितना हो जाएगा -15 होगा, -15 होगा। तो एक और प्रॉपर्टी याद होगा आपको, ए पावर m गुना ए पावर n हो, ए पावर m प्लस कितना होता है n होता है। तो यहाँ भी कैसे होगा, यहाँ बेस क्या है सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर आपस में कितना होगा जुट जाएगा। तो एक्स पे पावर कितना 7/3 प्लस माइनस कितना आपका माइनस कितना 15 तो ये कितना हो जाएगा आपको एक्स पे पावर 7/3 माइनस कितना 15 होगा ना। तो कितना हो जाएगा
45 में से 7 गया तो 38/3। एक्स पावर कितना, -38/3, -38/3, यही आपका आंसर होगा। बर्डिंग नहीं ना आ रहा है। चलिए ये भी सवाल हो गया आपका, 16 नंबर भी हो गया। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला सवाल पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है क्या, 8 पे पावर x भागा 8 पे पावर x माइनस 3 बराबर 27, तो एक का मान क्या होगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ए पावर कितना x भागा ए पे पावर कितना x माइनस कितना 3 बराबर कितना है, 27। 27 का को कैसे लिख सकते, 3 का क्यूब लिख सकते हैं 27। चलिए अब ये भागा वाला फॉर्म में है, तो भागा वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए पावर m भागा ए पे पावर n हो, अगर बेस सेम हो भागा फॉर्म में, तो ए पावर क्या था आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पे पावर कितना हो जाएगा x माइनस कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा x क्यूब, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहेंगे, ए पावर कितना x माइनस कितना +3 बराबर कितना होगा 3 पे क्यूब, तो x से x खत्म, बचा क्या ए क्यूब बराबर कितना 3 का क्यूब। ये वाला प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए, ए पे पावर m बराबर ए पे पावर n हो, अगर मान के चलिए बेस अगर सेम हो नीचे में, अगर पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मान के चलिए पावर आपस में क्या है, सेम है, पावर आपस में क्या है, सेम है, तो बेस आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ये वाला ऑप्शन होगा। अगर वही चीज़ अगला प्रॉपर्टी भी दिखाए थे हम, क्या ए पावर m बराबर b पे पावर m हो, तो a बराबर क्या होता था, b होता था। ये भी प्रॉपर्टी आपको लिखाए थे। तो वही चीज़ देखिए यहाँ भी है, पावर आपस में क्या है, सेम है, तो बेस आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब सवाल कोई टफ नहीं है। ले लीजिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखे हैं, 18 को ध्यान देंगे। ये सब इस टाइप का अगर तीनों इक्वल में होता था तो हम आपको क्या सिखाए थे, आसान तरीका, सबसे आसान तरीका क्या सिखाया था आपको, बस इसको कुछ मान लीजिए, या x मानिए, y मानिए, z मानिए, k मानिए, बस ऐसा ही काम करेंगे। तो है क्या, पूछता है 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y 36 पे पावर z, तो z का मान क्या होगा। चलिए लिखते हैं 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y बराबर 36 पे पावर z बराबर, इसको के मानते हैं, के लेट, क्या किए हैं, के मान लिए हैं। अब जो है 2 पावर x बराबर क्या हो जाएगा आपका, के होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पे पावर y बराबर क्या हो जाएगा, के। फिर अगला क्या होगा, 36 पे पावर z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे के होगा कि नहीं होगा। तो मान के चलिए अब 2 बराबर क्या हो जाएगा, के पे पावर कितना हो जाएगा, 1/x होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार 3 बराबर कितना हो जाएगा, के पे पावर कितना हो जाएगा, 1/y होगा ना। और
इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 9, 4×36 होता है ना। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 बराबर कितना, जेड है ना। तो के पावर कितना 1/z, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, के पे पावर 2 के पावर कितना 2/x, 2/x, x, यहाँ 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2 पे कितना के पावर x है ना, यहाँ पे इंटू है तो इंटू 3 पे पावर कितना हो जाएगा के बटा कितना हो जाएगा y, के बटा कितना हो जाएगा y, तो यानी 3 बटा कितना हो जाएगा y, होगा ना। अगर एक चीज़ यहीं पे हम एक स्टेप और कर लेते हैं तब यहाँ पे वैल्यू रखने में आसान होगा। ठीक, चलिए सबसे अच्छा यहीं पे करते हैं क्या, 2 पे पावर स्क्वायर करेंगे हम, 2 पे पावर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के पे पावर कितना होगा 2/x होगा ना। अगर यहीं पे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा के पे पावर 2 कितना y होगा ना। अब देखिए 2 स्क्वायर का वैल्यू देखिए 2 पे पावर 2 का के पे पावर कितना आपको 2/x इंटू 3 का कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर के पे पावर कितना 2/y बराबर कितना है के पे पावर 1/z ना, 1/z, ये है ना सवाल में। चलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को आप ध्यान देंगे, के पावर m इंटू के पावर n हो तो के पावर m प्लस n होता है, ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के पे पावर कितना हो जाएगा, तो 2/x प्लस कितना 2/y बराबर के पे पावर कितना 1/z ना। तो यहाँ पे एक्स वाई लघुत्तम लीजिएगा तो हमको लगता है के पे पावर 2y प्लस 2x/xy बराबर कितना के पे पावर कितना हो जाएगा 1/z ना। ये तो आपका पावर में है, बात समझे, ये किस में आपका पावर में है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ एक प्रॉपर्टी और सिखाए थे क्या, के पे पावर m बराबर के पे पावर n हो तो m बराबर n होता है, m बराबर n होता था, m बराबर क्या होता था n होता था। तो यहाँ पे बेस आपस में क्या है सेम है, तो पावर कितना कितना हो जाएगा बताइए तो, टू वाई प्लस कितना 2x बटा कितना x y बराबर कितना 1/z ना, 1 क्या z। तो z बराबर क्या हो जाएगा आपको, z बराबर क्या हो जाएगा अब xy/2, यहाँ पे कॉमन लीजिएगा कितना हो जाएगा y प्लस क्या y+x, यही नहीं पूछा था z का मान क्या होगा। तो z का मान कितना है xy यही नहीं होगा xy/, ये आपका कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये बनेगा कैसे, यहाँ तक तो हम सही बनाए थे। xy
एक्स प्लस वाई बटा 4। अठारह नंबर का ऑप्शन क्या है इसमें? अठारह नंबर ऑप्शन नंबर कौन होगा इसमें? नॉन ऑफ दीज है क्या? देखते हैं। 18 का 18 का 18 का 17 18 18 का ए नंबर एक्स वाई बटा 8। जेड का मान तो यही आएगा निकल के। तो यहाँ क्या किए थे, कैसे के कैंसिल किए थे? 2y प्लस 2x बटा एक्स वाई बराबर कितना? 1 बटा जेड ना। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई बटा 2 इंटू वाई प्लस क्या एक्स। यही होगा ऑप्शन, आंसर यही होगा। अब इसमें बुक में जो बनाया है ना, समझे? बुक वाला बोलेगा तो बुक वाला भी आपको समझा देंगे, क्योंकि बुक वाला समझाते हैं एक बार। बुक में किस टाइप से बनाया है वो तो हमको समझ में आ जाएगा। बुक में क्या है क्या? 2 पे पावर एक्स बराबर कितना? 36 पे पावर जेड, या क्या 3 पावर वाई बराबर कितना? 36 पे पावर कितना जेड है? जेड है। बस इतना ही क्या, इसमें कुछ दिमाग लगाया नहीं है। ठीक, देखिए अब करेंगे क्या? 2 पे पावर एक्स इंटू 3 पे पावर वाई करेंगे, तो 3 पावर वाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? 36 पावर जेड इंटू कितना होगा? 36 पे पावर जेड। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? गुना होगा, होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो टू टू पे पावर एक्स इंटू 3 पावर वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36 पे पावर कितना? 2 जेड होगा। 36 का स्क्वायर इंटू जेड करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा? 2 जेड हो जाएगा। और ऐसे होगा ना, ए पावर एम गुना एन होगा, तो ए पे पावर एम एम एन होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर ऐसे ही क्या है? 36 का स्क्वायर इंटू जेड है, तो क्या ऐसे ही होगा ना? 36 इंटू 36 पे पावर 2 जेड होगा, हो जाएगा ना। चलिए अब क्या है क्या? 2 पे पावर एक्स इंटू 3y बराबर कितना? 36 को ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू कितना? 2 जेड ऐसे लिख सकते हैं। हाँ चलिए, 2 पे पावर एक्स इंटू 3 इंटू वाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हाँ, 2 3 6 6। तो यहाँ कितना स्क्वायर स्क्वायर गुना यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है पहले से, तो ये आपका क्या जेड है, तो दो दूनी कितना होगा? 4 जेड होगा, हो जाएगा ना। तो अब करेगा क्या? इसको इक्वल कर दिया, 2 को 2 से इक्वल कर दिया, 3 को 3 से इक्वल कर दिया। तो यानी कहने का मीन्स कितना हो जाएगा आपको? 2 बेस से 2 बेस खत्म, बचा क्या? एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 जेड, और यहाँ पे वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 जेड, होगा ना। तो अब इसीलिए एक्स प्लस वाई पूछा ना, एक्स प्लस वाई
एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4z प्लस कितना 4z एक्स प्लस वाई बराबर कितना 8z। तो z बराबर कितना हो जाएगा z बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना 8। यही है बुक में बनाया हुआ। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।